फोन की स्क्रीन किसी अभी अभी गर्म किए गए चूल्हे की तरह तप रही है। अंगूठे ने पावर बटन को लगभग तोड़ ही दिया था, लेकिन स्क्रीन अब भी चमकदार और चौंधियां देने वाली है। न कोई सिग्नल है, न कोई डेस्कटॉप। स्क्रीन पर केवल खून से सने काउंटडाउन उल्टी गिनती की एक कतार बची है, जो दिल की धड़कन की रफ्तार के साथ घट रही है। ये पूरे ब्लू स्टार नीले ग्रह पर हो रहा है और 167 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड बचे हैं। तबाही का वायरस पैर पसार रहा है। चेन हुआन चेन शुआन सुध बुध खोया हुआ है। वो आज दिन भर दौड़ दौड़ कर थक गया, लेकिन एक बाल भी नहीं बेच पाया। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं है। उसकी जेब में सिर्फ 1,30,000 युआन बचे हैं। अगर मोबाइल फोन में फिर से आग लगी तो उसे इस महीने 2 बार इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करना पड़ेगा। जब वो कुछ खाने के लिए किचन में जाने वाला था, उसने फोन का पिछला कवर खोला और बैटरी बाहर खींच ली। वहां से धुएं का एक ऐसा गुबार निकला जिसने दिमाग को सुन्न कर दिया। बिना किसी चेतावनी के मोबाइल फोन के स्पीकर से एक धमाका हुआ। फिर वो लाल काउंटडाउन पानी की लहर की तरह स्क्रीन पर फैल गया। स्क्रीन से एक बेहद वास्तविक 3D फुल फ्रेम दृश्य उभरा। चेन हुआन 100 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय हाथ देख सकता है, जो भारी बादलों को चीर रहा है। उसने अपना खून से सना भयानक बड़ा मुंह खोला और मैनहट्टन जैसे एक हलचल भरे शहर को जिंदा निगल लिया। चारों तरफ तीखी चीखें थीं और इमारतें ढह रही थीं। तभी स्क्रीन के माध्यम से चेन हुआन को एक आवाज सुनाई दी। माननीय उपयोगकर्ता संख्या 6888, पौराणिक स्रोत मिथिक सोर्स प्राप्त करने पर बधाई। कयामत के आगमन से पहले ब्लू स्टार के पास ये एकमात्र आंतरिक परीक्षण इंटरनल टेस्ट अनुभव है। एक छोटे से किराए के घर में वो ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजती है। ये गेम हेवनली वे, स्वर्ग के मार्ग की चेतना द्वारा उत्पन्न किया गया है। 7 दिन बाद पौराणिक कबीले मिथिक ट्राइब्स आधिकारिक तौर पर ब्लू स्टार पर आक्रमण करेंगे। सभी आधुनिक थर्मल हथियार कचरा बन जाएंगे। आंतरिक खिलाड़ी इंटरनल प्लेयर के पास खुद को मजबूत करने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय है। चेतावनी, 1 सप्ताह बाद आंतरिक योग्यताएं वापस ले ली जाएंगी। गेम में खिलाड़ी की सभी संपत्तियां, कौशल स्किल्स और व्यवसाय ऑक्यूपेशन 100% वास्तविक शरीर में स्थानांतरित हो जाएंगे। आंतरिक परीक्षण के दौरान हर दिन सुबह 0 बजे खिलाड़ी का शरीर पिछले दिन के कुल गुणों एट्रीब्यूट्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। चेन हुआन के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। अगर कोई साधारण इंसान होता तो संभावना थी कि वो इसे कोई धोखा समझता और अपने फोन को सीधे पटक कर तोड़ देता। लेकिन कुछ ही क्षणों में चेन हुआन की आंखें एक भेड़िए की तरह चमक उठीं। 3 साल पहले वो अनजाने में ब्लू स्टार के इस समानांतर संसार पैरेलल वर्ल्ड में आ गया था, जो पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। जब भौतिकवाद का ऐसा उल्लंघन और ये अनोखी घटना उसके साथ घट सकती है, तो कयामत का आना क्यों असंभव होगा। 7 दिनों का काउंटडाउन और एकमात्र आंतरिक योग्यता। चेन हुआन ने अपने सूखे होठों को चाटा। उसका दिल बादलों की गड़गड़ाहट की तरह धड़क रहा था। अगर ये सच है तो ये उसके लिए अपने सामाजिक वर्ग को तोड़ने और शीर्ष पर पहुंचने का मौका है। भले ही दुनिया का अंत हो रहा हो, वो इस खेल का एकमात्र गोल्डन फिंगर वरदान बन गया। उसने अपना फोन झपट लिया। इस समय स्क्रीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। तस्वीर एक प्राचीन और विशाल कांस्य मंदिर ब्रॉन्ज टेम्पल पर पहुंच जाती है। केंद्र में एक विशाल व्यवसाय ड्रॉ लकी ड्रॉ है। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर करती है। आंतरिक खिलाड़ी पहले से ड्रॉ कर सकता है। एक बार तय होने के बाद आप इसे जीवन भर नहीं बदल सकते। चेन हुआन ने ड्रॉ के नियमों को देखा। पहली बार मुफ्त और आगे के लिए मिथिक कॉइन्स की आवश्यकता होगी, जिन्हें सीधे मॉल से भी खरीदा जा सकता है। चूंकि यह कयामत के दिन उत्तरजीविता से जुड़ा है, इसलिए यह पहला ड्रॉ निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला है। चेन हुआन ने एक गहरी सांस ली और मुफ्त ड्रॉ पर क्लिक किया। कांस्य मंदिर में एक धुंधली सफेद रोशनी फूटी और एक टूटा हुआ कार्ड तैरता हुआ आया। डिंग। खिलाड़ी को साधारण व्यवसाय ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन प्राप्त करने पर बधाई। किसान। श्रेणी जीवन प्रकार, उत्पाद पौधे, भोजन, कृषि उत्पाद और पशुधन। धत तेरे की। चेन हुआन के मुंह से गाली निकल गई। कयामत का दिन खूंखार जानवरों से भरा होने वाला है और तुम मुझसे धान उगाने को कह रहे हो। मुझे डर है कि धान पकने से पहले ही मैं किसी जानवर का निवाला बन जाऊंगा। यह पेशा बिल्कुल बेकार था। चेन हुआन ने इसे छोड़ने का फैसला किया। उसकी आंखें स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में गेम मॉल पर टिक गईं। इंटरफेस पर कीमतें लिखी थीं। रिटर्न गिफ्ट पैकेज के लिए 12 युआन, लग्जरी गिफ्ट पैकेज के लिए 68 युआन, रिवॉर्ड गिफ्ट पैकेज के लिए 328 युआन और सबसे महंगा 648 युआन का सम्राट एम्परर गिफ्ट पैकेज था। भाग्य के चौराहे पर खड़े होकर चेन हुआन के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने दराज खींची और अपना बैंक कार्ड निकाला, जिसमें उसकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई 1,30,000 युआन सुरक्षित थे। अगर यह मिथक झूठ निकला तो वो सड़क पर आ जाएगा और उसे किसी गुफा में सोना पड़ेगा। लेकिन अगर यह सच है
तो ये 1,30,000 की बचत देवताओं को हिला देने वाला माध्यम बन जाएगी। चेन हुआन ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखें लाल थीं। उसने लगभग क्रूरता से उंगलियां चलाते हुए 648 युआन के एम्परर गिफ्ट पैकेज पर बार बार क्लिक किया। सफलतापूर्वक खरीदा गया। संकोच करने का समय नहीं था। उसने सीधे 10,000 युआन लगा दिए, जिसके बदले में कुल 80 बार ड्रॉ करने का मौका मिला। मेरे लिए ड्रॉ करो। कांस्य मंदिर में रोशनी पागलों की तरह चमकी। डिंग! एक साधारण पेशा मिला, आयरन शेल्फ लोहार। डिंग! एक उच्च स्तरीय पेशा मिला, प्रथम स्तर का वाटर मास्टर। डिंग! लगातार 79 बार ड्रॉ करने पर भी कोई लड़ने वाला कॉम्बैट पेशा नहीं मिला। स्क्रीन पर मौजूद कचरे को देखकर चेन हुआन की सांसें तेज होने लगीं और पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। वो एक ऐसा गरीब आदमी था जो एक बोतल कोक खरीदने से पहले भी सोचता था। एक झटके में 10,000 युआन पानी की तरह बह गए थे। क्या मैं पैदाइशी बदकिस्मत हूं? चेन हुआन ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं, नाखून मांस में धंस गए। अब एक आखिरी मौका बचा था। चेन हुआन ने मेज पर रखे ठंडे पानी की एक घूंट ली और खुद को शांत किया। वो तुरंत स्क्रीन पर नहीं गया, बल्कि बाथरूम जाकर 3 बार अपने हाथ धोए और उन्हें सुखाया। भाग्य आसमान में है। भगवान, मैं 3 साल पहले नहीं मरा तो आज मुझे मारने की कोशिश मत करना। चेन हुआन चिल्लाया और अपने अंगूठे से आखिरी बार बटन दबाया। बूम! इस बार स्क्रीन पर कोई सफेद या नीली रोशनी नहीं थी। पूरे फोन की स्क्रीन अचानक हिल उठी। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ सोने की एक चमचमाती किरण फूटी। एक तेज तलवार की तरह इसने कांस्य मंदिर के दृश्य को चीर दिया। अराजकता की हवा केओस एयर से लिपटी एक प्राचीन तलवार स्क्रीन के बीच में धीरे धीरे प्रकट हुई। चेतावनी! हेवनली वे के नियमों को तोड़ने की संभावना का पता चला है। डिंग! खिलाड़ी चेन हुआन को बधाई। 10,000 में से एक की संभावना के साथ आपने एकमात्र छिपा हुआ पेशा प्राप्त किया है, केओस सोर्ड्समैन, अराजकता का तलवारबाज। स्क्रीन के बीच की प्राचीन तलवार तुरंत रोशनी की एक किरण में बदलकर सीधे चेन हुआन के दिल में समा गई। माननीय आंतरिक खिलाड़ी, बधाई हो। केओस सोर्ड्समैन। जानवर को मारने पर अनुभव एक्सपीरियंस 200। शुआन शी तलवार कौशल में 100 की वृद्धि। स्पेस सिस्टम अंतरिक्ष प्रणाली जागृत हुआ। प्रारंभिक कौशल लिन क्योंग की तलवार। स्क्रीन पर लाल संकेतों की एक श्रृंखला को देखकर चेन हुआन ने राहत की सांस छोड़ी। उसकी तनी हुई नसों में आखिरकार थोड़ी दीवानगी आ गई। शुआन शी अतिरिक्त गुणों के कारण वो अकेला ही एक पूरी सेना के बराबर था। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन हुआन ने वे सभी अनुभव पत्रक एक्सपीरियंस शीट्स निकालकर उपयोग किए जो उसने अभी खरीदे थे। डिंग! आपका स्तर बढ़कर 10 कर दिया गया है। डिंग! आपका स्तर बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। डिंग! आपका स्तर बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। चेन हुआन ने कैरेक्टर पैनल पर क्लिक करके डेटा को स्कैन किया। स्तर लेवल 47, शक्ति पावर 1572, जीवन लाइफ 2096, आत्मा स्पिरिट 3144। आम लोगों का बेस डेटा केवल 10 होता है। मेरा वर्तमान डेटा भले ही वास्तविकता में केवल 10% ही ट्रांसफर हो। चेन हुआन ने अपने फोन को घूर कर देखा। ऊपरी दाएं कोने का समय तेजी से बदल रहा था। 2, 3, 5, 9, 5, 7, 58, 59, 0। जब तियानहाई शहर में आधी रात की घंटी बजी तो चेन हुआन के किराए के घर में अचानक एक शानदार सुनहरी रोशनी फूटी। आंतरिक परीक्षण का पहला दिन पूरा हो चुका था और बुनियादी गुण वास्तविक शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हो गए। भूम! ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था। अचानक अत्यधिक शारीरिक शक्ति का एक विस्फोट हुआ। लाल ऊर्जा की एक बूंद की तरह वो शक्ति चेन हुआन के अंगों में दौड़ गई। वो दर्द से कराह उठा और कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ा। उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था कि उसके शरीर की हड्डियां चटकने की आवाजें कर रही थीं। मांसपेशियों के तंतु फट रहे थे और कई गुना अधिक मजबूती के साथ फिर से जुड़ रहे थे। त्वचा की सतह बदबूदार काले कचरे की एक परत से ढक गई, जो शरीर के उच्च तापमान से तुरंत वाष्पित हो गई। केवल 3 मिनट में उसने मानो नर्क के हजारों कटों का अनुभव किया। जब सुनहरी रोशनी शांत हुई तो चेन हुआन धीरे धीरे जमीन से उठा। उसने अपने हाथों को देखा। लंबे समय तक सेल्स का काम करने के कारण जो त्वचा खुरदरी थी, इस समय वो किसी अज्ञात उच्च आणविक पदार्थ की तरह सख्त हो चुकी थी। मांसपेशियों की रेखाएं प्राचीन ग्रीक मूर्तियों की तरह परिपूर्ण थीं, जिसमें विस्फोटक शक्ति भरी थी। चेन हुआन रसोई में गया और फलों काटने वाला एक तेज चाकू निकाला। उसने चाकू की नोक को सीधे अपनी बांह पर टिकाया और जोर से वार किया। धातु के टकराने की एक ऐसी तीखी आवाज आई जिससे शरीर में झंझनाहट हो जाए, लेकिन कोई खून नहीं बहा। वो तेज चाकू चेन हुआन की त्वचा से टकराकर मुड़ गया और बांह पर केवल एक छोटा सा सफेद निशान रह गया। चेन हुआन की आंखों में पागलपन की आग पूरी तरह से भड़क उठी। उसने चूल्हे पर रखा एक भारी लोहे का तवा पकड़ा,
जो बुलेट को भी रोक सकता था और उसे अपने हाथों में एक नरम रबर की गेंद की तरह मरोड़कर एक गोले में बदल दिया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वो अब एक जीता जागता इंसानी हथियार बन चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसने अपना सिर उठाया और खुद को शांत करते हुए वापस सोफे पर जाकर गेम खोला। जब उसने सुप्रीम गॉड पावर पैक और समय से पहले जागृत करने वाले प्रॉप्स को देखा तो उसकी मुस्कान जम गई। उसकी कीमत 1,00,000,000,100 अरब युआन थी। चेन हुआन ने अपने बैंक कार्ड में बचे मामूली 1,30,000 युआन को देखा और अचानक जोर से हंस पड़ा। सुप्रीम गॉड पावर के आने में 7 दिन बचे हैं और खूंखार जानवर हर जगह होंगे। इस अशांत दुनिया में अकेले जीवित रहना असंभव था। उसे असीमित संसाधनों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन की ओर रुख किया। उसका देश, सरकार। चेन हुआन ने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाली और उसकी नजरें एक नाम पर टिक गईं, लिन टोंग। चेन हुआन ने कभी एक वीआईपी ग्राहक के रूप में इस 30 वर्षीय महिला को संभाला था और वो जानता था कि उसकी पृष्ठभूमि सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी है। अगले दिन सुबह 9 बजे डायरेक्टर के कार्यालय में काले रंग का प्रोफेशनल सूट पहने लिन टोंग ने माथे पर शिकन लिए सोफे पर बैठे चेन हुआन को देखा। चेन हुआन, अगर तुम आज किसी फालतू स्कीम को बढ़ावा देने के लिए मुझसे मिलने आए हो तो मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर तुम्हें अभी बाहर फिंकवा सकती हूँ। डायरेक्टर लिन, 6 दिन और 15 घंटे बचे हैं। पौराणिक शक्तियां आक्रमण करने वाली हैं और आधुनिक हथियार जल्द ही कबाड़ बन जाएंगे, चेन हुआन ने कहा। लिन टोंग आग बबूला हो गई और मेज के पास खड़ी हो गई। चेन हुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता है कि यह एक मानसिक बीमारी जैसा लगता है। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यही सोचता। लेकिन कोई भी मौखिक व्याख्या बेकार है। शक्ति का प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता है। डायरेक्टर लिन, आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन अब आप जो देखने जा रही हैं वो विज्ञान से परे है। इससे पहले कि लिन टोंग कुछ समझ पाती, चेन हुआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और लाल लकड़ी से बनी सैकड़ों पाउंड भारी मजबूत मेज पर हल्का सा थपथपाया। पैंग! बूम! बंद दफ्तर में बिजली कड़कने जैसी आवाज गूंज उठी। लिन टोंग की फटी आंखों के सामने वो अभेद्य लकड़ी की मेज ऐसे बिखर गई जैसे उस पर कोई एंटी टैंक मिसाइल लगी हो। उसके टुकड़े हवा में बुलेट की तरह उड़कर दीवारों में धंस गए। अभी लिन टोंग चीख भी नहीं पाई थी कि चेन हुआन की आकृति अचानक गायब हो गई। लिन टोंग की नजरें केवल कुछ धुंधली परछाइयों को ही पकड़ पाईं। फिर भूम! दफ्तर की लोहे की अलमारी एक घूंसे से टूट गई। एंटी टैंक ग्लास से बनी खिड़की मकड़ी के जाले की तरह दरक गई और दीवार में लगा सेफ भी एक तेज आवाज के साथ उखड़कर फर्श पर गिर गया। 3 सेकंड से भी कम समय में वो आलीशान दफ्तर एक मलबे में तब्दील हो चुका था। लिन टोंग ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। एक रसूखदार पृष्ठभूमि वाली अधिकारी होने के नाते उसने कई जांबाज सैनिकों को देखा था, लेकिन 3 सेकंड में एक अभेद्य दफ्तर को नेस्तनाबूद कर देने वाले इस इंसानी जानवर जैसी गति और ताकत भौतिकी की परिभाषा के विपरीत थी। चेन हुआन ने अपने हाथ की धूल झाड़ी और कहा, मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वो मेरी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा था, और इस तरह की शक्ति को मैं देश के साथ साझा भी कर सकता हूं। लिन टोंग की राजनीतिक चतुरता ने मामले की गंभीरता को पकड़ लिया। अगर चेन हुआन सच कह रहा है तो इस शक्ति के साथ वो देश का एकमात्र सहारा है। उसने तुरंत एक गुप्त सुरक्षित वायर से एक एन्क्रिप्टेड नंबर डायल किया। हेलो दादाजी, तकनीकी विभाग से कहें कि वे इस बातचीत को सुनने के लिए उच्चतम स्तर का सीक्रेट रूम खोलें। हमारे देश को एक असाधारण रक्षक मिल गया है। जैसे ही कॉल जुड़ी, सेना के सेवानिवृत्त दिग्गज लिन शियोंग की आवाज आई। चेन नवयुवक, अगर तुम देश को बेवकूफ बनाते पाए गए तो अंजाम तुम जानते हो। लिन महोदय, चेन हुआन का लहजा एक गहरे कुएं की तरह स्थिर था। कयामत आने में केवल 7 दिन बचे हैं। मुझे किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ देश के अस्तित्व के लिए एक मौका तलाश रहा हूं। अपनी जगह से मत हिलना। तुम्हें लेने वाले लोग जल्द ही पहुंच रहे हैं। फोन कटने के 10 मिनट के भीतर 7 सैन्य बख्तरबंद गाड़ियां वहां पहुंच गईं और उन्होंने सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। 20 से अधिक हथियारबंद सैनिक हथियारों के साथ इमारत में दाखिल हुए और चेन हुआन को अत्यंत सुरक्षित अंडरग्राउंड सैन्य बेस पर ले गए। वहां डोंगफैंग बेस के कमांडर लिन जियाने और सफेद कोट पहने शीर्ष वैज्ञानिक काफी समय से इंतजार कर रहे थे। श्रीमान चेन, कृपया पूरी ताकत से इस डमी टारगेट पर वार करें। ये बड़े स्निपर राइफल की गोली को भी झेल सकती है। चेन हुआन डमी के पास गया और बस एक साधारण घुमाव के साथ पंच मारा। हवा के फटने का एक भयानक धमाका हुआ और वो बख्तरबंद डमी चेन हुआन की मुट्ठी से सीधे आर पार हो चुकी थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद शीशे में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और सेंसर नष्ट हो गए। कंट्रोल पैनल पर डेटा गूंज रहा था। बुनियादी विस्फोटक बल 4000 किलोग्राम 4 टन से अधिक था। लिन जियाने ने ठंडी सांस ली। 4 टन की ताकत! 10 मिनट बाद टॉप सीक्रेट कॉन्फ्रेंस रूम में देश के शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग शुरू हुई।
कॉमरेड चेन हुआन, हमने आपका टेस्ट डेटा देखा है। लीडर की आवाज़ गंभीर थी, लेकिन 7 दिन बाद होने वाले एक गेम के लिए पूरे देश को रोक देना सिर्फ आपके शरीर के म्यूटेशन के आधार पर संभव नहीं है। देश 100 करोड़ से अधिक लोगों के भाग्य को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं समझता हूं। चेन हुआन ने लिन जियाने की तरफ देखा। कमांडर लिन, मुझे तुरंत मेरे कार्ड पर 5,50,00,000 युआन ट्रांसफर करें। पैसे ट्रांसफर होते ही चेन हुआन ने फोन में मौजूद गेम मॉल से झेनू वेपन पार्ट्स खरीदा और उसे निकाला। सबके देखते देखते चेन हुआन के सामने की हवा अचानक ऐसे कांप उठी जैसे पानी में पत्थर मारा गया हो, और प्राचीन प्रतीकों से सजी चांदी जैसी ठंडी चमक वाली एक तलवार शून्य से प्रकट हुई। चेन हुआन ने उसे अपने हाथ में पकड़कर बस कलाई घुमाई, और वो तलवार बिना किसी रुकावट के उच्च शक्ति वाली धातु की बनी मीटिंग टेबल के आर पार हो गई, जैसे गर्म चाकू से मक्खन काटा गया हो। क्या? स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे सभी शीर्ष नेता एक साथ खड़े हो गए। शून्य से इस तरह वस्तु का निर्माण करना आधुनिक विज्ञान से परे का चमत्कार था। नेताओं, ये तलवार कोई मजाक नहीं है। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो 7 दिन बाद हमारा देश जानवरों का कसाई खाना बन जाएगा। 2 मिनट के सन्नाटे के बाद नेताओं ने अपना फैसला सुनाया। कॉमरेड चेन हुआन, देश ने तुरंत स्पेशल ब्यूरो ऑफ माइथोलॉजी बनाने का फैसला किया है। आप इसके पहले डायरेक्टर होंगे और लिन जियाने इसके डिप्टी डायरेक्टर होंगे। अगले 7 दिनों के लिए देश के सभी संसाधन और आदेश इस ब्यूरो के अधीन होंगे। चेन हुआन ने तुरंत अपना पहला सैन्य आदेश जारी किया। 1. देश में सभी अनावश्यक बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। प्रांतीय स्तर पर 34 विशालकाय स्टील डिफेंस जोन सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएं। 2. वैश्विक स्तर पर देशवासियों को 48 घंटे में लौटने का आदेश जारी किया जाए, अन्यथा उनकी राष्ट्रीयता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। 3. तुरंत प्रथम स्तर की युद्ध तैयारियों के तहत 8,80,00,000 सेवानिवृत्त सैनिकों को वापस बुलाकर सेना का विस्तार किया जाए। कैबिनेट ने इसे तुरंत पास कर दिया। इसके बाद चेन हुआन ने लिन जियाने की तरफ देखकर कहा, अब मेरे कार्ड पर 100 बिलियन 100 अरब युआन का सैन्य फंड चार्ज करें। 10 मिनट के भीतर उसके फोन पर जीरो की एक लंबी कतार वाला मैसेज आ गया। चेन हुआन ने सोफे पर बैठकर गेम मॉल खोला और पागलों की तरह शीर्ष संसाधनों के गिफ्ट पैकेज खरीदने शुरू कर दिए। उसने लाखों युआन खर्च करके अपने इन गेम बैकपैक को भर दिया। सिस्टम, टैलेंट ड्रॉ, गिफ्ट पैकेज खोलो। जब तक कि 80वां ड्रॉ नहीं आया, एक बैंगनी सुनहरी रोशनी फूटी। डिंग! शीर्ष पौराणिक प्रतिभा टॉप लेवल मिथिक टैलेंट प्राप्त हुई। सोर्ड हार्ट तलवार का दिल। प्रभाव, घातक संकट का पहले से अनुमान लगाना, कौशल शक्ति में 300% की वृद्धि। इसके तुरंत बाद 4 और पौराणिक टैलेंट्स जागृत हुए।